वीर सावरकर, पहला भारतीय जिसने हमेशा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ साथ अखंड भारत का सपना देखा, जिसने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वह पहला भारतीय जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन का आयोजन किया। वह पहला भारतीय विधि का छात्र जिसे अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अंग्रेजी बार ने नहीं बुलाया था। पहला स्नातक जिसकी डिग्री भारत की स्वतंत्रता के लिए बॉम्बे विश्वविद्यालय द्वारा रद्द कर दी गई। पहला भारतीय इतिहासकार जिसकी 1857 की आजादी के युद्ध पर किताब को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया। दुनिया का पहला कवि जिसने कमल और कागज से वंचित होकर अपनी कविताओं की रचना की और फिर उन्हें कांटों और नाखूनों से जेल की दीवारों पर लिखा। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में स्थित भगूर में 28 मई 1883 को हुआ था। वीर सावरकर से पहले उनके बड़े भाई बाबा राव को ब्रिटिश विरोधी कविता रणवीर स्वातंत्र्य कोड़ा मिलाले प्रकाशित करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके दूसरे भाई नारायण राव भी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल गए थे। आगे चलकर नारायण राव ने मित्र मेला की गतिविधियों में भी भाग लिया और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के लिए कार्य किया। बाबा राव की पत्नी यशुवाहिनी और वीर सावरकर की पत्नी यमुना उपाख्य माई सावरकर ने अपने देशभक्तिपूर्ण कार्य और स्वदेशी अभियान को आत्मनिष्ठा युवती समाज के माध्यम से जारी रखा। वीर सावरकर को अंडमान में 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। काले पानी की सजा को पहुंचे 29 वर्षीय सावरकर के मन में अंडमान द्वीप को देखकर पहला विचार आया कि यहाँ पर भारत की नौसेना होगी तो भारत की सीमा को कोई छू नहीं सकेगा। उनके मन में प्रताड़ना से भरे 50 साल काले पानी की सजा का विचार नहीं आया, बल्कि सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की रक्षा का विचार आया। इतना ही नहीं, सजा काटकर लौटने वाले सावरकर अपनी कारावास कथा में स्वयं के कारावास को कारावास नहीं बल्कि भारत की परतंत्रता को कारावास कहते हैं। वहां उन्हें अनेकों अमानवीय यातनाएं दी गई। इसके बावजूद वे न कभी अपने लक्ष्य से हिले और न कभी डिगे। जेल में उन्होंने अनपढ़ कैदियों को पढ़ाया। संसाधनों की अनुपस्थिति में सावरकर ने जेल की दीवारों पर कमला के रूप में जानी जाने वाली उदात्त कविता की 5000 से अधिक पंक्तियां लिखी। अक्सर सावरकर के खिलाफ बेबुनियादी आरोपों को पुख्ता करने के लिए कुछ लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ के महात्मा गांधी को सावरकर के खिलाफ एक वैचारिक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा करते आए हैं, जबकि सत्य कुछ और है। आइए महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक द कलेक्टेड वर्क से जानते हैं कि महात्मा गांधी सावरकर के बारे में क्या कहते थे। The Savarkar brothers' talent should be utilized for public welfare. As it is, India is in danger of losing her 2 faithful sons unless she wakes up in time. One of the brother I know well. I had the pleasure of meeting him in London. He is brave, he is clever, he is a patriot. He was frankly a revolutionary. The evil in its hideous form of the present system of government he saw much earlier than I did. He is in the Andamans for his having loved India too well. Under a just government, he would be occupying a high office. I, therefore, feel for him and his brother. Had it not been for non-cooperation, he wrote. यानी मैं सावरकर को जानता हूँ। मैं सावरकर से लंदन में मिला था। वे वीर हैं, देशभक्त हैं और एक क्रांतिकारी हैं। मुझसे बहुत समय पहले ही उन्होंने सरकारी वर्तमान प्रणाली में छिपी बुराई को देख लिया था। भारत से अनन्य प्रेम के कारण वे अंडमान में हैं। द कलेक्टेड वर्क से स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी और सावरकर के बीच हमेशा सम्मानजनक संबंध रहे। महान वीर सावरकर को समाज सुधारक होने का भी श्रेय कभी नहीं मिला। उन्होंने समाज को साथ लाकर अस्पृश्यता को दूर करने के लिए रत्नागिरी में पहला गणेशोत्सव शुरू किया, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। उस समय पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जहां तथाकथित अछूतों को प्रवेश व अर्चना की अनुमति थी।
सावरकर ने सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया और स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, व्यवसाय बंदी, सिंधु बंदी, शुद्धि बंदी जैसे 7 सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अनुसूचित जाति के बीच स्वतंत्रता की आग को प्रज्वलित किया। वीर सावरकर को हिंदुत्व की अपनी सर्वसमावेशी परिभाषा के लिए पहचानना चाहिए, जिनमें बौद्ध, सिख, जैन धर्म आदि शामिल थे। वह इस देश के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के विचार के प्रबल विरोधी थे।